क्या तुमको सच में नहीं पता कि तुम्हारा फर्जी राष्ट्रवादी नेता अब देश के सम्मान और हितों का दुश्मन हो चुका है? दोस्तों बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का। लोक गायिका नेहा सिंह राठौर इस समय बीजेपी के निशाने पर आ गई हैं। बीजेपी के तमाम नेता उनके खिलाफ सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक टिप्पणी कर रहे हैं। उनको लेकर तरह तरह के मीम्स बनाए जा रहे हैं, उनका चरित्र हनन किया जा रहा है। जानते हैं वजह क्या थी? नेहा सिंह राठौर ने प्रधानमंत्री मोदी और बीजेपी को लेकर एक बयान दिया था, सवाल पूछा था और जेन्युइन सवाल पूछा था कहा जा रहा है। फिर भी अब नेहा सिंह के खिलाफ FIR करा दी गई है। नेहा सिंह राठौर पहुंची थी हाई कोर्ट, लेकिन उनकी FIR रद्द नहीं हुई है। कहा जा रहा है कि नेहा सिंह राठौर ने देश का अपमान किया है। ये कहा जा रहा है प्रधानमंत्री का अपमान किया जा रहा है। सवाल ये खड़ा हो रहा है, क्या किसी लोकतांत्रिक देश में किसी प्रधानमंत्री से सवाल पूछना देश का अपमान हो गया? ये कौन सी नई परिभाषा गढ़ी जा रही है? और इसको लेकर दोस्तों कई तरीके के सवाल खड़े हो रहे हैं। इस बीच नेहा सिंह राठौर ने सीधे सीधे अमित शाह पर ज़बरदस्त तरीके से अटैक किया है। पहली बार अमित शाह का नाम लेकर प्रधानमंत्री मोदी और पूरी बीजेपी पर करारा हमला बोला है। क्या कुछ कहा है नेहा सिंह राठौर ने? आइए दोस्तों बिना देर किए हम आपको नेहा सिंह राठौर का ये वीडियो दिखाते हैं। अभी अभी नेहा सिंह राठौर ने गुस्से में भारतीय जनता पार्टी से फिर से सवाल पूछा। देखिए जरा। कहाँ हो अंधभक्तों? कल का क्रिकेट मैच देखकर भावनाएं आहत हुई या नहीं? पाकिस्तान का एक खिलाड़ी बंदूक चलाने के अंदाज में बैट दिखा रहा था और दूसरा खिलाड़ी हाथ के इशारे से जेट गिराने की बात कर रहा था। पूरी दुनिया ने ये हरकतें देखी। पहलगाम हमले में मारे गए लोगों के परिजनों ने भी देखा होगा। क्या बीती होगी उन पर? कभी सोचा उनकी तकलीफों के लिए कौन जिम्मेदार है? कभी सोचा? अरे कब तक मोदी जी का जाप करते रहोगे? कब तक उनके किए पर पानी डालते रहोगे? क्या तुमको सच में नहीं पता कि तुम्हारा फर्जी राष्ट्रवादी नेता अब देश के सम्मान और हितों का दुश्मन हो चुका है? दुनिया भर में देश का तरह तरह से अपमान हो रहा है। कभी देशवासी जंजीरों में बांध कर भेजे जाते हैं, कभी उन्हें वीजा की धौंस दी जाती है, कभी टैरिफ बढ़ाकर ब्लैकमेल किया जाता है और तो और दबाव बनाकर सीज फायर भी करवाया जाता है। लेकिन मोदी जी के मुंह से बोली तक नहीं निकलती। जाकर पूछते क्यों नहीं अपने नेता से कि ये कैसी 56 इंच की छाती है जो देश का अपमान करवा रही है? शेर बने टहल रहे थे, शेर पालने के नाम पर देश को महंगाई में झोंक रखा था। अब क्यों GST घटा रहे हैं भाई? शेर की खुराक घट गई है या शेर समझ गया है कि देश अब उसे पालने के मूड में नहीं है? बात बात पर देशभक्ति की आड़ में छुपकर गालियां देते रहते हो। देश के सम्मान की इतनी फिक्र है तो देश हित में एक सवाल पूछकर देख लो। पूछकर देख लो कि क्रिकेट का खेल ज़्यादा जरूरी था या शहीदों का सम्मान जरूरी था। मेरा भरोसा करो, तुम्हारे साथ वाले ही तुमको देशद्रोही न घोषित कर दें तो कहना। तुम लोगों के लिए मोदी और सरकार से सवाल न करना ही देशभक्ति है। सवाल पूछने वालों को गालियां देना ही देशभक्ति है। लेकिन माफ़ करना भाई, ये चाहे जो भी हो, देशभक्ति नहीं है ये। और ये करके अगर तुम खुद को देशभक्त समझ रहे हो तो तुम देशभक्त भी नहीं हो। असली देशभक्त देश के सम्मान के लिए सवाल पूछता है, जैसे कि मैं पूछ रही हूँ। असली देशद्रोही देश के सम्मान की लड़ाई लड़ने वालों का विरोध करता है, जैसे तुम कर रहे हो। तो देखा नेहा सिंह राठौर कितने ज़्यादा गुस्से में लग रही हैं। नेहा सिंह राठौर ने ये वीडियो शेयर करते हुए एक पोस्ट भी X पर लिखा है। उन्होंने कहा कि जय शाह के मुनाफे के लिए देश का अपमान नहीं सहा जा सकता। पाकिस्तान के साथ क्रिकेट मैच का आयोजन शहीदों का अपमान है। देश का सम्मान भाजपा की बपौती नहीं, जिसे वो चाहे अपनी मर्जी से दांव पर लगा दे। ऑपरेशन सिंदूर हुआ, पहलगाम हमला हुआ, उसके बावजूद भारत पाकिस्तान के बीच मैच हो रहा है। शुरू से लोग भी डिमांड कर रहे थे कि इस भैया मैच को रोको, पाकिस्तान से मैच खेलने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये नेहा सिंह राठौर ने पहले भी चेताया था, अब भी वो चेता रही हैं। इस बीच दो हरकतें पाकिस्तानी खिलाड़ियों की दोस्तों सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं। हरकतें पहली कौन सी हैं? पहली ये हरकत है, देखिए, ये पाकिस्तानी खिलाड़ी है जो ये इशारा कर रहा है कि हमने तुम्हारे हेलीकॉप्टर को गिरा दिया। देख रहे हैं इसको, इसकी हरकतें देख रहे हैं। तो पाकिस्तानियों की इस हरकतों से आज देश के लोग शर्मिंदा हैं, क्योंकि पाकिस्तानी तो कभी सुधरेंगे नहीं दोस्तों।
एक और क्रिकेटर है दोस्तों, जब उसने अर्धशतक मारा तब देखिए हरकतें कैसी कर रहा था। यहाँ देखिए आप, ऐसे ऐसे बंदूकें दिखा रहा था, मतलब हमने तुम्हें बंदूक से मारा, इस तरह की चीज़ें यहाँ ये इशारा कर रहा है। ऐसे कोई सेलिब्रेट करता है? कहीं ना कहीं ज़ख्मों पर नमक रगड़ने के दोस्तों बराबर ये दो सीन जाया है सामने। इस तरह की टीम से, इस तरह के देश से हम मैच खेल रहे हैं, और मैच खिलवा कौन रहा है? आईसीसी में कौन है? आईसीसी चेयरमैन कौन है? अमित शाह का बेटा जय शाह। बीसीसीआई को कौन चला रहा है? जय शाह, बीजेपी, केंद्र सरकार, ये सब बीसीसीआई को चला रहे हैं। बीसीसीआई की इतनी हिम्मत कि वो मोदी सरकार के खिलाफ जाकर फैसला ले ले, ऐसा हो सकता है? इसीलिए यहाँ पर सवाल खड़े हो रहे हैं कि भैया एक तरफ तो ऑपरेशन सिंदूर चल रहा है और दूसरी तरफ मैच भी खेले जाएंगे, ये संभव नहीं है। और इसीलिए नेहा सिंह राठौड़ लगातार सवाल खड़े कर रही हैं, कह रही हैं कि प्रधानमंत्री कोई तानाशाह नहीं है कि उससे हम सवाल नहीं कर सकते। अगर उसे सवालों से दिक्कत है तो वो इस्तीफा दे दें या फिर खुद को तानाशाह घोषित कर लें। ऑपरेशन सिंदूर में जान गंवाने वाले शहीदों का इससे बड़ा अपमान क्या होगा कि उनकी शहादत के बाद ही देश में भारत और पाकिस्तान के बीच क्रिकेट मैच का आयोजन हो रहा है। क्या पहलगाम हमले में जान गंवाने वाले देशवासियों की जान की कोई कीमत नहीं है? क्या उनके परिजनों के आंसुओं का कोई मोल नहीं है? एक तरफ भारत पाकिस्तान के बीच क्रिकेट मैच का आयोजन हो रहा है, दूसरी तरफ ऑपरेशन सिंदूर के नाम पर वोट भी मांगा जा रहा है। जानते हैं साहब, इतनी बेशर्मी अच्छी नहीं लगती। देश आपको माफ नहीं करेगा। आपके अंधभक्त भी मुंह छुपाते घूम रहे हैं। इतनी बेहयाई ठीक नहीं है सर। देशवासी खूब समझ रहे हैं कि यह मैच वोट चोरी से ध्यान भटकाने के लिए आयोजित किया जा रहा है। उन्हें यह भी पता है कि इन मैचों का आयोजन फर्जी राष्ट्रवाद और युद्ध के उन्माद को बढ़ावा देने के लिए किया जा रहा है ताकि बिहार चुनाव को बल मिले। लेकिन यह काम ठीक नहीं हो रहा है। देश के शहीदों का अपमान देश का अपमान है, और कोई भी चुनाव या क्रिकेट देश से बढ़कर नहीं होता। यह क्रिकेट मैच आयोजित करवाकर आपने इस बात पर मुहर लगा दी है कि आपके लिए देशवासियों के जीवन और शहीदों की शहादत का कोई मोल नहीं है। क्या आपको सिर्फ चुनाव जरूरी लगता है? देश का सम्मान आपके लिए कोई महत्व नहीं रखता? कहां हो अंधभक्तों? तुम लोग मुझे देशद्रोही कह रहे थे ना, आओ देखो और बताओ असली देशद्रोही कौन है। अरे मैं तो इस देशद्रोही का असली रूप सामने ला रही थी, और आज इस क्रिकेट मैच के आयोजन के बाद इसने मेरी बात पर मुहर लगा दी है। पाकिस्तान तबाह करने आए थे, शहीदों का सम्मान तबाह कर बैठे। अगर इस आदमी को आप लोग देशभक्त समझते हैं तो मैं आपको मूर्ख समझती हूं। तुम लोग इनके परिवार में शामिल हो रहे थे ना? बोलो, अभी भी इस पाखंडी के परिवार में रहना है क्या? कुल मिलाकर अब ये बात तो साफ है कि मोदी जी इस देश की जनता को मूर्ख समझते हैं, पर वो जो समझते हैं वो सही है या गलत, ये देश की जनता बताएगी। बाकी क्रिकेट अब खेल नहीं बल्कि पैसा, पावर और पॉलिटिक्स का नंगा नाच है, जो ऑपरेशन सिंदूर के शहीदों और पहलगाम हमले में मारे गए लोगों की लाश पर होगा। लेकिन सिसकियों और चीखों को उन्माद के शोर में दबाने का ये भाजपाई षड्यंत्र ज्यादा दिनों तक चलेगा नहीं। और ये जो क्रिकेटर्स को आपने भगवान बना रखा है ना, ये बेहद मामूली लोग हैं। इनके लिए भी सबसे पहले इनका करियर और इनका पैसा है। इनका फैन वैन मत बनिए, बीसीसीआई की कठपुतलियां हैं ये सब। नेहा सिंह राठौड़ इस समय बहुत ज़्यादा दोस्तों नाराज़ हैं, और अगर भारतीय जनता पार्टी पर इस समय सबसे ज़्यादा कोई आक्रामक है सामाजिक कार्यकर्ता के तौर पर तो वो नेहा सिंह राठौड़ हैं। नेहा सिंह राठौड़ कोई चुनाव नहीं लड़ने जा रही हैं, कोई नेता नहीं हैं, फिर भी वो एक जागरूक नागरिक की तरह सरकार से सवाल पूछ रही हैं, जैसे और लोग सवाल पूछते हैं या कुछ लोग अपने मन में ही रख लेते हैं। दोस्तों, दो तरह के लोग होते हैं, एक तो कुछ कहना चाहते हैं कह नहीं पाते हैं, दूसरे वो जो बोल देते हैं, जो कहना होता है कह देते हैं। तो दूसरी कैटेगरी में आती हैं नेहा सिंह राठौड़, जो बिना लाग लपेट के सरकार से सवाल पूछती हैं और कहती हैं कि देश का अपमान नहीं सहेगा इंडिया, नहीं सहेगा भारत। नेहा सिंह राठौड़ ने जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी पर इस बार अटैक किया दोस्तों, नेहा सिंह राठौड़ के सवाल आपको कैसे लगे, और क्या नेहा सिंह राठौड़ वाकई बीजेपी से सवाल पूछकर गलत कर रही हैं? क्या गलत कर रही हैं आप लोग बताइएगा। धन्यवाद।